नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रमेश थेटे। आज का इस वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वो निवेदन ये है, रमेश थेटे फिल्म्स और इक्वालिटी न्यूज़, ये दो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके आगे जो बात करनी है थोड़ी सी लंबी है और इसका प्रयोजन है, मैं बार बार वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं और आप आईएएस ऑफिसर के उस ओहदे से बाहर आकर बात कर रहे हो। मतलब आपके भूतकाल का आप ख्याल रखिए। मतलब आप आईएएस ऑफिसर थे और आप ये जो वीडियोज़ है और समाज को जागरूक करने की जो बात है या जो मैं बात करता हूँ, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है। कोई बात नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन हैं। मैं जानता हूँ ये लोग कौन होते हैं। ये ना अपने समाज का ध्यान रखते हैं, ना बाबा साहब के विचार का ध्यान रखते हैं, ना इनको मिशन से कोई लेना देना है। ऐसे लोग हैं। जय भीम तो कहते हैं, लेकिन ये अंदर जो है इनके केवल एक ही बात होती है, अपना परिवार, अपना खुद का ऐशो आराम, बस दैट्स ऑल। तो ऐसे लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो बाबा साहब के समय भी ऐसे लोग थे। तो हम तो किस झाड़ की पत्ती है, किस खेत की मूली है। मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन बाबा साहब का ही ये मैंडेट था कि आप निराश मत होना, हताश मत होना, काम करते रहना और समाज को जागरूक करते रहना। तो इसी मैंडेट को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। अब तक के जो वीडियोज़ है, अनेक विषयों पे मैंने बात की है, अपना विचार व्यक्त किया है और ज़्यादातर लोगों को मेरे विचार पसंद आए और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आज का वीडियो मेरी चिट्ठी आपके नाम, मेरी चिट्ठी आपके नाम, ये वीडियो है। और खुला बोलूँगा आज, एक 7-8 दिन पहले भी खुला बोला था, लेकिन आज का जो संदर्भ है थोड़ा सा स्पेसिफिक है और इस सांस्कृतिक आंदोलन को आगे ले जाने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उन पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके नाम चिट्ठी अगर मैं लिख रहा हूँ या मैं आपसे रूबरू होकर बात कर रहा हूँ, तो आप में कौन है? आप में युवा है, छात्र है, छात्राएं हैं, मजदूर है, किसान हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। ये सब लोग जो है आप में आते हैं। तो ये चिट्ठी आप सबके नाम है। ज़रूर सुनिएगा। थोड़ा सा खुला बोलूँगा, किसी को गुस्सा आ सकता है और फिर कोई कमेंट्स ऐसे वैसे लिख सकते हैं। स्वागत है, आलोचना कीजिए, शुद्ध आलोचना होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए या आपका एजेंडा कोई दिखाने के लिए अगर कोई कमेंट करते हैं तो वो समझ में आता है, वो हम देखते हैं ऐसे लोग। लेकिन शुद्ध रूप से अगर आप आलोचना करेंगे तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरी अगर कोई गलती आपको दिखाई देती है तो ज़रूर बोलिएगा, मैं सुधार करूँगा। और ऐसे ही होना चाहिए। बाबा साहब ने यही कहा था, यू शुड बी सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म एंड प्योर क्रिटिसिज्म। उसका उद्देश्य होना चाहिए सुधार, इम्प्रूवमेंट। और ऐसा यदि कोई क्रिटिसिज्म या कोई आलोचना मेरी आप करते हैं, हमारे साथी लोग करते हैं, तो उसका स्वागत है। और मैं उन तमाम सुझावों पे, क्रिटिसिज्म पे विचार करके अपने में जो कुछ गलतियां होंगी उनमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। समाज बहुत बड़ा है, SC ST और OBC और उसमें माइनॉरिटी के लोग भी जोड़िए, कितना बड़ा समाज है। हाँ, इन लोगों में मतलब 85% की अगर हम बात करते हैं, इन लोगों में वो लोग हैं जो बाबा साहब के विचार को पसंद नहीं करते। मतलब देखिए, बाबा साहब ने तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए अपना आंदोलन चलाया और अपना विजन रखा। OBC में ऐसे मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के विचारों को पसंद नहीं करते हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन इट्स अ फैक्ट। लेकिन ऐसा अगर आप मान के चलेंगे और उनको नज़रअंदाज करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। OBC का व्यक्ति जब अम्बेडकरवाद पे चलेगा और अपने इतिहास को जान करके चलेगा तो वो आपका पक्का साथी है। आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये 85% का जो अमला है, जो पॉपुलेशन बेस है, ये बड़ा पॉपुलेशन बेस है और यही इस देश की धरोहर है। तो ये करते करते समय लगेगा। मेरे जैसे कई लोग आएंगे जाएंगे,
लेकिन जो विचार बाबा साहब देकर गए हैं, वो विचार यदि आपको इस जनमानस में नीचे तक के ले जाना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत करते करते ऐसे कई पड़ाव आएंगे कि आपको अपने ही लोग, आपके खुद के परिवार वाले ये कहेंगे कि बस कीजिए, ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, ये गहरी नींद में है, इनको जगाने का कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता है, आज देश की जो वास्तविकता है, जो वास्तविक स्थिति है, वो आपसे छिपी नहीं है। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या मजदूर हो, किसान हो, सरकारी नौकरी में हो, युवा हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, ये स्थिति आपसे छिपी नहीं है। लेकिन अगर इस समाज को जागृत करना ही छोड़ दिया जाए, ये कह के कि ये कुछ नहीं हो सकता, अभी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो कब्जा कर लिया है उन लोगों ने जिन्होंने आपको गुलाम बनाया था। बाबा साहब ने आपको गुलामी से मुक्त किया, अब फिर से गुलामी ना आए, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम जैसे लोगों की है, जो बाबा साहब के कारण जो है आगे आके बड़े पदों पे गए हैं, सरकारी नौकरी हो या फिर पॉलिटिकल पोजीशंस हो, यहां जा करके अपना खुद का भला किया और अपने परिवारों का भला किया और कोई पोजीशन में आप आकर के खड़े हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है। आपके अपने लोग आपकी टांग खिंचाई करेंगे, ये कहेंगे कि अरे रमेश थेटे तो पागल हो गया, इसको क्या है, अरे आईएएस की नौकरी की, ये क्या है, ये डेली आए दिन जो है 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वीडियो डालता है और बोलता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हाँ, यही तो है। यस्मिन जीवति जीवंती बहवा सतु जीवती काको अपि किम न कुरुते चंचवा सोदरपूर्णा। ये एक संस्कृत सुभाषित है। क्या कहता है ये? कि जिनके जीवन जीने से अनेकों लोगों का जीवन जीना पॉसिबल हो जाता है, सहायता मिलती है, ऐसे लोगों के जीवन में ही अर्थ है, पुरुषार्थ है। नहीं तो दूसरों के जख्मों पर जीने वाले कौवे क्या काम है? और कितने कौवे हैं और कितने गिद्ध है? हमारी जख्में क्या नहीं है? आए दिन आपकी मारपिटाई होती है, सरेआम मारपिटाई होती है। हमारी बेटी को उठा के ले जाया जाता है। अभी बिहार की घटना, वहाँ के दबंग लोग, मनुवादी लोग एक घर में गए, बिहार के एक गांव की बात है ये, और बेटी को उठा के लेके गए और बोल के गए कि 2 दिन के बाद ला के देंगे। क्या इसके लिए बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा था? मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तो हम क्या कोई गलत बात कर रहे हैं क्या? अभी कब जागेंगे? गहरी नींद में हो आप, वो तो है, लेकिन जागना तो पड़ेगा। अगर जागेंगे नहीं तो फिर तो आप तो मृत है, मरे हुए आप तो। कोई भी आके जो है आपके पिछवाड़े पे लात मार के चला जाता है, आप वहीं के वहीं जगह बना के आप बाजू में हो जाते हो। व्हाट इज दिस? इससे समाज जो है और गर्त में जाएगा। मेरे जैसा आदमी ठीक है, मेरी आज 60 साल उम्र है और कितने दिन जिएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? क्या आप इनको गुलाम बना के रखेंगे? एक लड़का या लड़की जो अभी पढ़े लिखे हैं, ये दोनों, अगर बाबा साहब के विचार को आगे मतलब अपने सर पे रख के, अंदर रख के, मस्तिष्क में रख के अगर बात नहीं करेंगे तो चाहे आप आईटी की कितनी भी बड़ी नौकरी करो, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, आप अपना भला करोगे। लेकिन अगर आप पढ़ लिख करके बड़े नौकरी पे गए और बाबा साहब के विचार को छोड़ दिया तो लानत है। ये नहीं चाहिए हमको। बाबा साहब ने ये नहीं बोला था शिक्षित बनो, ये बाबा साहब ने कहा था, लेकिन साथ ही संगठित बनो ये कहा था। और संघर्ष तो बहुत बड़ी बात है। संघर्ष क्या करते हैं? कोई घटना हो जाए, हाय हाय करेंगे, वहाँ पे जाके विजिट देंगे और उसके बाद में समाज में कोई परिवर्तन नाम की कोई चीज़ मतलब दिखाई नहीं देती है। ये गलत है, ये गलत है। इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और ये विचार अगर आपको करना है तो मैंने जैसे बोला था आपको, सांस्कृतिक आंदोलन, पॉलिटिक्स। आज के तारीख में हमारी समाज की स्थिति क्या है आपने अभी अभी देखा। मैंने वो तमाम बातें वीडियो में डाली थी अभी 7-8 दिन पहले। वो चर्चा मैंने की थी, वो चर्चा फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इससे आगे जाके मैं बात करना चाहता हूँ आज, वो ये है कि अगर मैंने आपको बोला है कि आप आरटीएफएल सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ जाइए, तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों, पैसा कमाने का धंधा नहीं है ये। भूलने दो इन लोगों को। कोई कहता अरे थेटे जी पहले आप फिल्म तो रिलीज़ करो, बाद में बात कर लेना। ये भाई साहब आपको नहीं मालूम फिल्म कैसे रिलीज़ होती है, उसमें क्या लगता है। अगर एक डेट जाने के बाद में दूसरी डेट अगर आपने निकालना पड़ता है तो उसमें क्या क्या विचार करने पड़ते हैं, कौन कौन लोग, आपको नहीं मालूम। अगर करोड़ों रुपए लगा के इस फिल्म को बनाया है तो क्या आप डब्बे में रखने के लिए बनाया है क्या?
लोग बोलेंगे कि फिल्म रिलीज करिए, ये बकवास मत करिए, बोलेंगे, बोलने दो। आई एम लिसन टू देम, आई एम रेडी टू लिसन टू देम। मैं सुनूंगा उनकी बात। देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो केवल मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। और जैसा मैंने अभी कहा कि ये पैसा कमाने का धंधा तो बिल्कुल ही नहीं है, मुझे धंधा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति की ओर ले जाने का। और इसलिए मैंने क्या कहा कि अब आरटीएफएल सांस्कृतिक आंदोलन से अगर आपको जुड़ना है तो ऑफिशियली जुड़ना है। ऑफिशियली जुड़ना है, कैसे ऑफिशियली जुड़ना है? एक संगठन है या एक संस्था है या एक कंपनी है, अगर उस कंपनी का, एक संस्था का अगर आपको हिस्सा बनना है तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर आप गए हैं, उसके साथ आप जुड़े हैं, इसकी जो व्यवस्था है वो सरकारी नियमों के अनुसार ही तय है। मैं क्यों कर रहा हूं और मैं क्यों कह रहा हूं कि आप आरटीएफएल सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ जाइए, और यह कहने के लिए आपको शेयर होल्डर बनना है। शेयर होल्डर पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहे हम। इसके पीछे जो आगे जो विजन है, उस विजन को यदि मुझे एग्जीक्यूट करना है, हम सबको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ऑफिशियली इस कंपनी का हिस्सा बन जाए। और हिस्सा यदि बनना है तो शेयर होल्डर बनने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि आप सब लोग एक बार विश्वास कीजिए। मैंने क्या कहा था? आप 14 अप्रैल को चंदा देते हैं, हम लोग भी देते हैं, आप लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, चंदा देते हैं। हमने चंदा नहीं मांगा, लेकिन अगर हो चंदे की बात तो कोई बात नहीं। ऐसा मान लेना कि आपने 14 अप्रैल के लिए बाबा साहब के आंदोलन के लिए चंदा दिया है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है, 1400 रुपये सुरक्षित है। यही बोला था मैंने। क्या गलत है इसमें? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर करोड़ों लोग हमारे हैं, बहुजन समाज के करोड़ों लोग हैं, तो इन करोड़ों लोगों में से केवल मैं 5 लाख लोगों की बात कर रहा हूं। गिव मी 5 लाख, गिव मी 5 लाख। 5 लाख लोग, 5 लाख शेयर की बात कर रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं कि 2 मत लीजिए आप, 2800 रुपये मत खर्च कीजिए, नहीं कीजिए। केवल 1400 रुपये का एक शेयर लीजिए, चाहे आप युवा हो, छात्र हो, छात्रा हो, मजदूर हो, किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो। मैं तो कह रहा हूं केवल एक शेयर लीजिए, और आपकी उपस्थिति चाहिए। क्यों उपस्थिति चाहिए? यही ताकत है। यह ताकत जो है इस विजन को इतना बड़ा बनाएगी। और मैं चाहे इस दुनिया में रहूं ना रहूं, इसका क्या वैल्यू है बाद में पता चलेगा। और इसलिए आपको ऑफिशियली इस आंदोलन से जुड़ना है तो आपको शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। और मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि चाहे आप कोई भी हो, इनमें से अभी जो मैंने बात की ना, इन लोगों की बात की ना, इन लोगों में से आप चाहे कोई भी हो, आप आज ही, मेरा निवेदन है, आज ही एक शेयर बाय करके आरटीएफएल सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बन जाइए। यह बहुत जरूरी है। ये 5 लाख लोग हमारे करोड़ों लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, हमारे करोड़ों लोगों का भविष्य बना सकते हैं, हमारे करोड़ों लोगों को बाबा साहब के विचारों पर लाने के लिए अपना काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि 5 लाख शेयर्स जो है वो 5 लाख लोगों ने लेना चाहिए। एक शेयर, एक आदमी, 1 पर्सन 1 शेयर इज इक्वल टू अंबेडकरवादी। अंबेडकरवादी पैदा करने हैं। कोई लोग रास्ते से भटक गए, उनको रास्ते पर लाना है। जो लोग रास्ते पर हैं उनको और मजबूती प्रदान करना है, और जो हमारे समाज के लाचार लोग हैं उनको मजबूती देना है, उनको लाचारी से बाहर निकालना है। बार बार मैं कह रहा हूं, जिन लोगों को पसंद नहीं है वो कहेंगे, कहने दो उनको। इससे हमको निराशा नहीं आएगी, हताशा तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो लड़ने वाला आदमी हूं, और बाबा साहब के विचारों पे चल करके लड़ने वाला आदमी हूं, और जीते भी है। मैं जीता हूं, मैंने कम नहीं सहा है, बहुत अपमान सहा है मैंने, और अपमान सहने की ताकत अंदर रखना चाहिए। अगर कोई आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है, उससे आपको और ताकत मिलनी चाहिए। मैंने ऐसे कई प्रसंग झेले हैं ऐसे, और इसलिए
मैंने उससे ताकत पाई है। फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स, वो राख से निकलता है। हमारे लोगों पर क्या अत्याचार नहीं होते। कितने लोग जो है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी हो, हमारे गांव के लोग देखो, आप मूछ नहीं रख सकते, चप्पल पहन के किसी ठाकुर के घर के सामने से निकल नहीं सकते। ये क्या है? ये संविधान बाबा साहब का संविधान, आज इसकी स्थिति क्या है? और अगर इसमें परिवर्तन लाना है तो हमें एकजुट तो होना पड़ेगा। और मैं जो देख रहा हूं, मैं जो आगे देख रहा हूं, इसका परिणाम बहुत सार्थक निकलेगा। और परिणाम जब निकलेगा तो इसमें समाज का भला है। मैं कह रहा हूं कि कितने सरकारी अधिकारी, कितने कर्मचारी हैं हमारे समाज के, बहुत है, लेकिन इनमें वो बाबा साहब की ललक है क्या? सब में की बात कर रहा हूं मैं, सब में है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इन लोगों को अपने पोस्टिंग की चिंता हो सकता है इनको लगता हो कि भाई बाबा साहब का अगर नाम लूंगा, मैं जय भीम भी बोलूंगा, तो जो मनवादी लोग हैं या सामान्य वर्ग के लोग हैं जो बाबा साहब के विचार को नाम भी पसंद नहीं करते, वो इनको प्रताड़ित करेंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन सोचो कि सबने यदि ये ठान लिया कि नहीं, अगर इसमें परिवर्तन लाना है तो हमको जय भीम बोलना है। जय भीम बोलने की शर्म आती है। हाँ, मंत्रालय में था मैं, वल्लभ भवन में, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में मंत्रालय हो, एक IAS अफसर था। मैंने उसको बोला कि आपको अगर मैंने जय भीम किया तो उसका उत्तर नहीं देते हो आप जय भीम नहीं बोलते हो। हाँ हाँ हाँ, आइए बैठिए। अरे भाई, तू वहाँ पे बैठा है, बाबा साहब के कारण बैठा है, तेरे को शर्म क्यों आती जय भीम बोलनी? ये बता। तुम्हारा बाप जो पहले नौकरी में था, चीफ इंजीनियर की नौकरी में था, वो रिजर्वेशन लेके चीफ इंजीनियर बना था, उसके बाद उसने आपको पढ़ाया, आप बड़े अफसर बन गए। अभी आज तुमको शर्म आ रही है जय भीम बोलने में। अगर ऐसे बड़े बड़े लोग जय भीम बोलने में शर्म करेंगे तो क्या फ़ायदा है? और फिर काय के लिए शिक्षा है, और काय के लिए रिजर्वेशन है? तो ठीक है, जाओ उनकी टोली में जाओ, वैसे भी आप उनके टोली में हो, और फायदा क्या है इसका? रिजर्वेशन के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, बंगले के लिए, गाड़ी के लिए, हैं? हॉरिबल। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था। और बाबा साहब ने बोला था ना आगरा में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और आंबेडकरवाद को किसने जिंदा रखा? मुफ्लिसी में जीने वाले लोगों ने, रिक्शा चलाने वाले लोगों ने, झोपड़ापट्टी में रहने वाले लोगों ने, गरीब लोगों ने आंबेडकरवाद को जिंदा रखा है। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनका मंसूबा क्या है? क्या है इनकी मंशा? बिक जाना, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपना ऐशो आराम देखना। अगर आज मैं IAS अफसर हूं तो मेरा बेटा भी IAS बने, और ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। आंबेडकरवाद गया भाड़ में। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? मनुस्मृति तो लगभग आ चुकी है, फिर से आ चुकी है। देखना, आपके घर में इतना पैसा है ना, आपको लग रहा होगा आपका है, सरेआम उठाकर चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे, उनका भी क्या होगा आपको नहीं पता, और गुलामी आने वाली है फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं होना देना, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये ताकत केवल आंबेडकरवाद में है, और आंबेडकरवाद के लिए जिएंगे, आंबेडकरवाद के लिए मरेंगे, चाहे जो हो जाए। हम सम्राट अशोक, ये बौद्ध राष्ट्र था, और बुद्धिज्म को क्या फैलाया सम्राट अशोक ने? अपने बेटे और बेटी को भेजा, बुद्धिज्म का संदेश लेके भेजा। आज वो देश कहाँ है? हमारा देश कहाँ है? मतलब हमारी स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए जापान, देखिए थाईलैंड, और अन्य देश भी देखिए, मैं सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। बुद्धिज्म इस देश में पैदा हुआ, लेकिन बाहर के देशों में फैला, और हमारे देश में विलुप्त हो गया, लगभग विलुप्त हो गया। केवल 70 लाख बुद्धिस्ट इस देश में। कितनी करोड़ पॉपुलेशन है? 130 करोड़ की पॉपुलेशन, केवल 70 लाख बुद्धिस्ट। और इस देश में बुद्धिज्म पैदा हुआ।
भवतु सब मंगलम, हम तो कहते हैं भवतु सब मंगलम, ये तो हमारा नारा है। हम हिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं हैं, हम अहिंसा के रास्ते पर चल करके संविधान को अपने हाथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं। लेकिन इसको अगर आपको मजबूती देना है तो जो लोग हमारे हैं, जो बाबा साहब के कारण बड़े हो गए हैं, अगर वो ही आपके खिलाफ में बात करेंगे तो फिर अभी क्या करना पड़ेगा। इनको छोड़िए, आप इनको छोड़िए। मैं एक मजदूर से बात कर रहा हूं, मैं एक किसान से बात कर रहा हूं, एक रिक्शा वाले से बात कर रहा हूं, एक छोटे से कर्मचारी से बात कर रहा हूं, जो चतुर्थ श्रेणी का हो, तृतीय श्रेणी का हो, मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, ठीक है, बड़े बड़े लोग तो जो है ऐशो आराम में मस्त है, बिल्कुल कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, भाई आपकी स्थिति तो अच्छी नहीं है ना, आज आपके परिवार की स्थिति तो अच्छी नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप जय भीम बोलते हो, बड़ी बात है, आई लाइक इट। और आप ही इस देश का भविष्य हो, आप ही अंबेडकरवाद को आगे ले जाएंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं और मैं छात्रों से और छात्राओं से बात करना चाहता हूं। आप पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये RTFL सांस्कृतिक आंदोलन आपको वो मजबूती प्रदान कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। और अभी क्या करना है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप करना, क्या करना, केवल S लिखना, SYES, हिंदी में लिखने वाले जी हां या जी लिखे, इतना लिख के आपको व्हाट्सएप करना है। और इसका मतलब क्या होगा कि आप बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब के विजन को मजबूती प्रदान करने के लिए और अंबेडकरवादी विचारों को ताकत प्रदान करने के लिए आप तैयार हैं। यह है उसका मतलब, यस का और जी हां का या जी का। तो सबसे पहले मोबाइल उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए 9893488975। व्हाट्सएप कीजिए, लिखिए YES, आपका नंबर सेव किया जाएगा और आपसे संपर्क किया जाएगा। एक व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कनेक्ट चाहते हैं आपसे। कनेक्ट क्यों चाह रहे हैं, यह आपको बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में यह बात आएगी। और मैं वो दीक्षा भूमि का नज़ारा 1 साल के बाद या जितने कम समय में हम वो बात दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने 1956 में बाबा साहब ने जो बात की थी, उसी दीक्षा भूमि पर वो नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है जो वो सुनिश्चित करेगा, वन पार्टी वन थॉट वन नेशन, वन पार्टी वन थॉट वन नेशन। बाबा साहब ने कहा था, आई एम एन इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। इस देश का भला अगर आपको करना है तो कुछ स्टैंड तो लेना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनसे बाहर आके बात करना पड़ेगा, और बाहर आके बात करेंगे तो काम बन सकता है, और बनेगा जरूर। हमारे जो टुकड़े 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 हो गए हैं ना, ये टुकड़ों को असेंबल करने की जरूरत है। और किसी भी गाड़ी का इंजन टुकड़ों से ही बनता है, उनकी असेंबली होती है, बड़ी सी बड़ी गाड़ी जो बनती है वैसी बनती है। और हमारी गाड़ी भी चल पड़ेगी, देश के रास्तों पर चल पड़ेगी। ये अंबेडकरवाद की गाड़ी है, अंबेडकरवाद को बचाना है, तो ये सब करना पड़ेगा। और इसीलिए आपके नाम से ये चिट्ठी है, ये मेरी चिट्ठी आपके नाम से है। मैं समय समय पर आता रहूंगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम कोई उनके गुलाम नहीं है, कोई चंदा नहीं लिया हमने उनसे, मैंने कोई किसी का पैसा नहीं खाया है। कोई नहीं कह सकता कि रमेश सेठी ने पैसा खाया करके, नो, हमने दिया है, लोगों को दिया है, पैसा नहीं खाया हमने। मेरा हक है आपसे बात करने का, मेरा हक है आपसे निवेदन करने का, मेरा हक है आपसे आग्रह करने का, और मैं आग्रह कर रहा हूं, जुड़िए, आपके परिवारों का ख्याल रखेंगे। अब परिवारों का ख्याल नहीं रखेंगे तो समाज ही नहीं बनता, समाज ही नहीं बनता। और अगर इस समाज की प्रगति में कोई विजन लाके कोई काम करना चाह रहा है तो उसकी टांग खिंचाई मत होने देना।
लोग तो बैठे हैं कि फेल करो, ये बात कर रहे हैं, ये बड़ी फिल्म बना रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, इनको तो खींचो, इनकी टांग खिंचाई करो, आगे जाने ही मत देना। फिर हम कैसे आंबेडकरवादी अगर रुक गए तो मुझे क्या अधिकार है ये बोलने का कि मैं आंबेडकरवादी हूं। तकलीफें आएंगी, आपको निराशा होगी, हताशा होगी, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है। जो रुक गया वो आंबेडकरवादी काहे का। हम चल पड़े हैं, मैं हम बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, हम चल पड़े हैं। अभी इस कंपनी के साथ में बहुत लोग जुड़े हैं। हमने कहा था कि हम हमारे जो वीआईपी पास होल्डर्स हैं या हमारे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम हमारे साथ में जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर विथ अस बेसिकली। देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ देम टू बी ऑन बोर्ड विथ अस। सम ऑफ देम हैव कम टू अस, but a large number of chunk remains to be with us on board। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। आपने वीआईपी पासेस बुक किए हैं, लगभग 20,000 लोग हैं जिन्होंने वीआईपी पासेस बुक किए हैं, फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, फिल्म के बारे में कह रहा हूं कि 21 तारीख से फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। अर्जुन रामपाल जो लीड एक्टर है, उनकी डेट्स हमको नहीं मिल रही थी, उनकी डेट्स अभी मिल गई हैं। अन्य भी आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके डेट्स का मैचिंग किया जा रहा है और ये शूटिंग चूँकि अभी 21 तारीख से शुरू हो रही है, कंप्लीट होके आखिरी दिन जब होगा उस दिन फिल्म के रिलीज़ की डेट हम अनाउंस करेंगे। और बिलीव मी, मुझे तकलीफ है इस बात की कि हम अभी तक के इस फिल्म को रिलीज़ नहीं कर पाए। लोग बोल रहे हैं, इन्होंने वीआईपी पास लिया है, उनको लकी ड्रॉ का भी इंतज़ार है। लकी ड्रॉ भी करेंगे, रिलीज़ के बाद करेंगे हम लोग, उससे इनकार नहीं है, विश्वास करके चलिएगा। और मैं मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं रुका हूं और बिल्कुल थका नहीं हूं। द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जैसी कई फिल्में आएंगी जो इस समाज को जागृत करने के लिए सक्षम होंगी। और जब देखेंगे आप कि आपका इतिहास क्या था और आपका वर्तमान क्या है और आपका भविष्य क्या हो सकता है, ये तमाम बातें फिल्मों के माध्यम से, वास्तविकता के आधार पर बनी फिल्मों के माध्यम से ये समाज जागृत होगा और उस विजन पर, बाबा साहब के विजन पर चल पड़ेगा। जो लोग नींद में हैं वो जाग जाएंगे, क्योंकि सो नहीं पाएंगे वो, हमारे लोग ही उनको सोने नहीं देंगे। भाई चलो, बहुत हो गई नींद, अभी आगे चलो। आगे चल करके हमको रास्ता तय करना है। दिल्ली अभी दूर लग रही है आपको, लेकिन दिल्ली दूर नहीं होगी। इतना कंटेंट इस विचार में है, उस विचार का नाम है अम्बेडकरवाद, और अम्बेडकरवाद को बचा के रहेंगे। आज खतरे में है, अम्बेडकरवाद खतरे में है, और बचा के यदि रखना है तो आपको हमारे साथ में आना पड़ेगा। हमारे मतलब इस समाज के साथ में आना पड़ेगा, और साथ आके जब बात करेंगे तो बात बन सकती है मेरे दोस्तों। हम एक मंच पर इकट्ठा, वन कम्युनिटी, वन वोट, वन पार्टी, वन नेशन, इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। आई विल नॉट बी इन द फोर फ्रंट, मुझे कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं, आई विल सिट इन द बैक, बट इंश्योर दैट एवरीबडी इज देयर। और ये हो सकता है, ये सपना नहीं है, यह विजन है, विजन। इस विजन को एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं। चाहे आप छात्र हो, छात्रा हो, युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, आपका कर्तव्य है क्या? 8 अप्रैल सांस्कृतिक आंदोलन को साथ आपका चाहिए। आपके साथ के बगैर ये नहीं चल सकता, और इसलिए ऑफिशियली आपका साथ चाहिए मुझे, ऑफिशियली चाहिए। ऑफिशियली का मतलब आपको शेयर होल्डर इसका बनना है। 1400 रुपये आपको कंगाल नहीं बना देगा। आप खर्च करते हैं, कोई खाना खाने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, लोग तो 100 रुपये का पान खाते हैं। भाई इससे कुछ नहीं होगा, आपका कोई ऐसा ये नहीं होगा। आपका जो ये एक प्रकार से बाबा साहब के आंदोलन के लिए ये आपका चंदा है। और मैं देखना चाहता हूं
कि कितने लोग और इंतज़ार करना चाहते हैं कि मैं और रमेश सेठी क्या करता है वो और देखना चाहते हैं, हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। लीजिएगा, रुकेंगे नहीं। 6 दिसंबर की जो रात थी, बाबा साहब 6 दिसंबर के रात तक के काम करते थे। वो नानक चंद जी ने जो बाबा साहब के मेमोर्स या जो तमाम परिस्थितियाँ लिखी थी, किताबें पढ़े, उन किताबों में सारी बातें हैं। अगर वो आखिरी दिन तक के बाबा साहब काम करते रहे तो अभी तो हम हट्टे कट्टे हैं। अभी काम करने का समय है। रिटायर हुए तो क्या हुआ, अभी तो शाम हुई, रात अभी बाकी है, और घायल हुए तो क्या हुआ, जान अभी बाकी है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, देर मत करना, इसका हिस्सा बनिए, ऑफिशियल हिस्सा बनिए, शेयर होल्डर बनिए आज ही, अभी। और आपको मालूम है आपको शेयर होल्डर कैसा बनना है। हमारे जो युवा साथी हैं या जो लोग हैं जिनको हमने बोला कि आपको नौकरी देंगे, हाँ 5 लाख लोगों को जॉब दे सकते हैं। अरे मेरे पे छोड़िए, मुझ पे छोड़िए, क्या 5 लाख, किसी ने सवाल पूछा था, कमेंट किया था, क्या आप 5 लाख शेयर होल्डर को आप जॉब दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं ना, परीक्षा लीजिए हमारी। ये कमाल है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता है, इसमें नियम कानून से चलने वाली परिस्थिति है, और ये हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक के आवेदन किए हैं उनको उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स अभी निकल रहे हैं। 400-500 लोगों के तो आज ही अभी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, और भी लोग लाइन में हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको जॉब भी चाहिए और जॉब के लिए आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो अभी तो ठीक है, तो आइए ना, आप बनिए। और जो छात्र जुड़ना चाहते हैं वो शेयर होल्डर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, हम फिर भी उनको काम देंगे, फिर बाद में बनेंगे वो शेयर होल्डर, बाद में बनेंगे, लेकिन साथ चाहिए, और साथ ऐसा चाहिए जो लंबा चले। बहुत कुछ है बातें, मन में बहुत बातें हैं, ऐसा मैं बीच बीच में आके आपसे बात करते रहूंगा और आपको जागृत करते रहूंगा। अब मुझे मालूम है कि ये समाज बाबा साहब के समय जितना स्वाभिमानी बना था बाबा साहब के कारण, अभी थोड़ा सा उसमें कमी आई है। ये फिर से दौड़ पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब के विचारों में वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो दिशा है, वो विजन है, जो कि फिर से उस गौरव को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि सोचिए मत, मैं आपका हूं, कभी धोखा नहीं दूंगा आपको। मैं बर्बाद हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद बर्बाद हो जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन कभी धोखा नहीं देंगे। आपको मुझसे कोई निराशा नहीं होगी, इसलिए भरोसा करके चलिएगा। अब मैं जानता हूं, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ में, जो जिन लोगों ने मतलब कोई कॉलेज में रहे होंगे या नौकरी में, मैं मध्य प्रदेश में था तो ऐसे जो लोग मुझे देखते थे, या जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, उन तमाम लोगों से भी निवेदन करता हूं, आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। मैं जानता हूं कई लोगों के पास बहुत पैसे हैं बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन दिखाते ऐसा है कि बड़े कंगाल है वो। मुझे बड़ी हंसी आती है। उनसे भी निवेदन करता हूँ, भाई साहब थोड़ा सा अभी आंबेडकरवाद के रास्ते पर चलो, हाँ, तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और मुझे आशा है कि मेरे ऐसे बीच बीच में आकर के आपसे बात करने का एक सार्थक परिणाम निकलेगा, और निकल रहा है। अंत में इतना ही कहता हूं जो शुरुआत में मैंने कहा था कि रमेश सेठी फिल्म्स और इक्वालिटी न्यूज़ चैनल, ये जो दोनों चैनल यूट्यूब के, तत्काल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसका अपना महत्व है, और इसके कारण ज़्यादा लोग जब जुड़ेंगे इससे, तो जो बात मैं करना चाहता हूं उतने तादाद में लोगों के पास में पहुंच जाएंगी। अभी रमेश सेठी फिल्म चैनल पे लगभग 58,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये बात तो उन तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दायरा बढ़ जाए, और इसके लिए आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः आपसे निवेदन करते हुए आपसे विदा लेने के पहले ये कहना चाहता हूं कि देर मत कीजिए, RTFL सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़ जाइए।
ऑफिशियली जुड़ जाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू वेरी मच। शेयर खरीदने के लिए इस अकाउंट में राशि जमा करें। रमेश एस थेटे, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100126628364। IFSC कोड है HDFC 0001786। ब्रांच प्रताप नगर, नागपुर। आप गूगल पे व फोन पे से भी भुगतान कर सकते हैं। शेयर खरीदने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। शेयर्स की राशि ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नाम और पता इस व्हाट्सएप नंबर 98934888975 पर भेज दें।